ओपन योर हार्ट, सामूहिकता में सुधार। आदिशक्ति ने विश्व के न जाने कितने मानवों को आत्म साक्षात्कार दिया। लाखों करोड़ों लोग सहयोग में आए हुए हैं। उस सुप्त शक्ति को जागृत किया है। जागृत करने के पश्चात ही हमारी दोनों हाथों में, नस नाड़ियों में, सहस्त्रार में चैतन्य की अनुभूति हमें हो पा रही है। जब यह चैतन्य की अनुभूति हो रही है तो यह बूंद की स्वरूप में है। यह साधक को जो चैतन्य की अनुभूति हो रही है, यह एक बूंद की स्वरूप का है। और जब यह बूंद सागर में एक रूप हो जाती है तो महासागर बन जाती है। यहाँ पर मैं ओमकार की वाणी का आपको एक बात याद दिलवाना चाहूंगी। बुक तो अभी नहीं है मेरे पास, वहां पर लिखी है, बुक भरी हुई है, टाइटल भी नहीं डाला है वाणी का। तो इस जो ओमकार की वाणी है श्री माता जी की, इस वाणी के अंदर श्री माँ ने बताया है कि जब आप सागर से महासागर में स्थापित हो जाते हैं तो कई बार आपको ऐसी अनुभूति होती है कि मुझे वाइब्रेशंस की अनुभव नहीं हो रहा है। आज मैं इस समय से शिव माँ ने इस आत्मा को निकाला है। फरवरी मार्च अप्रैल का ही कुछ पीरियड था मेरे ख्याल से। हर बार सभी के चक्र पता चलते थे, दिखते थे, समझ में आते थे और उस चक्रों के अनुसार आदिशक्ति इस आत्मा से कार्य भी करवाती थी। पर कुछ समय पश्चात ऐसा हो गया कि अपने भाई बहन जो भी बने हुए थे उस टाइम में क्वेश्चन लेकर के, कोई बात लेकर के, अरे दीदी थोड़ा चैतन्य चेक करो ना, थोड़ा पूछो ना, यह अवस्था थी। अब एक बार हो गया, दो बार हो गया, इस आत्मा ने जो जवाब दिलवाए हैं वो जवाब सारे फेल ठहर गए। अरे मेरे वाइब्रेशंस को क्या हो गया, मेरे वाइब्रेशंस की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। आज तक तो जो भी जवाब देते थे, जो भी बताते थे, वह तो सही साबित होता था। और आज ऐसा क्या हो गया कि हर जवाब उल्टा पड़ जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चैतन्य गड़बड़ हो गए, परेशान हो गई कि माँ चैतन्य क्यों नहीं आ रहा है, चैतन्य क्यों नहीं आ रहा है। उस टाइम पर अरुणा जी, अनु त्रिपाठी, इन दोनों ने सच में बहुत ज्यादा समझाया। अरे दीदी आप अच्छी अवस्था में हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों हो रहे, पर जो बात हृदय को स्पंदित होनी चाहिए थी, ये बात स्पंदित नहीं होती थी और परेशानी बढ़ जाती। मेरे वाइब्रेशंस नहीं आ रहे। जब श्री माँ ने यह देखा कि मेरी बेटी परेशान हो रही है तो उन्होंने वह चैतन्य की अनुभूति तो दे दी, पर कई बार ऐसा होता है आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई जाती है, बताई जाती हैं और एक विशेषता इस आत्मा की बनी हुई है कि जब वार्ता चलती है, जब चर्चा चलती है तो श्री माता जी पता नहीं अनुभव कर पाती, ऐसे जुबा पर आके बैठ जाती है और न जाने क्या क्या बुलवा लेती है, क्या क्या बोलती है, तो वार्ता समाप्त हो जाती है, ध्यान समाप्त हो जाता है। पता नहीं चलता इस आत्मा को कि क्या बोला, क्या बताया और क्या हुआ, नहीं पता चलता है, भूल जाते हैं सारी चीजें। अरे ये तो बात फिर अपन ने आज की चर्चा में बोली थी, फिर ये परेशानी क्यों हुई, ये तकलीफ क्यों आई, यह बातें दिमाग में घर करती थी। जो सागर के अंदर बैठ जाता है उसको इस तरह के सिग्नल मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को परेशान नहीं होना है। यह गलती आदिशक्ति ने हम सभी को सीख दिलवाने के लिए दी है। इसका कोई गलत डायरेक्शन में जाकर के विचार भी मत कीजिएगा और सोचिएगा भी मत। जब महासागर में लीन हो जाते हैं तो होकर के भी नहीं होते हैं और नहीं होकर के भी होते हैं। यह अवस्था अपने शब्दों में मैंने आप लोगों को बताई है, जो वार्ता के माध्यम से शिवा ने आत्मसात करवाई थी।
जो भी वाणी यहाँ पर बोली जाती है, बताई जाती है, लिखने के टाइम पर ही वो आत्मसात होती है, उसके बाद में उसको डबल पढ़ना आज की सिचुएशन में नहीं बचा है, क्योंकि घर का काम और आप लोगों के फोन कॉल्स, बहुत सी चीजें हो जाती है कि पिछली वाणी रीड करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें हो रही है। और इस तरह की सिचुएशन यदि किसी की आती, परेशान मत होइएगा। उस टाइम पर सहयोग की जो तीसरी डेफिनेशन है, जो साक्षी भाव, ये भी नहीं पता थी। तीसरी डेफिनेशन भी यह अभी अभी पता चली है, 3-4 1 महीने के अंदर। तो 2 ही पता थी, और सरलता में कार्य तो कर रहे हैं। श्री माता जी की दिक्कत कहाँ आ रही है, तब जाकर के यह पता लगाया था श्री माँ ने। जब एक बूंद सागर में से महासागर में विलीन हो जाती है, तो वह विश्व व्यापकता बन जाती है। विशालता उसके अंदर आने लग जाती है। ऐसे साधक को परेशान नहीं होना चाहिए। आज हमें अनुभव नहीं होता है, पर होता है कि हम कहाँ है। आदि शक्ति को पता है, तो आनंद में रहना है। जब व्यक्ति इस विशालता को अनुभव नहीं कर पा रहा है, और विशालता को अनुभव ना करने की वजह से वो परेशान हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपनी महानता की सागर से निकल चुका होता है। जो गहराई प्राप्त हुई होती है, उस गहराई को वो खो देता है। दीदी, हाँ, सागर और महासागर को एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा। जब एक बूंद सागर में मिलती है महासागर, तो महासागर। महासागर यानी बहुत विशाल, बहुत विशाल, जिसकी अपन तुलना भी नहीं कर सकते हैं। और सागर जो होता है, ये सीमित होता है। कैसे बताओ, नहीं एक जगह की काउंट कर सकते हैं, इस काउंटिंग के साथ में होता है। नहीं, इस लाइन को एक्सप्लेन करना जरा। जब एक बूंद सागर में मिलती है तो महासागर बन जाती है। आप है ना, इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा तरीका अभी मेरे माइंड में नहीं है। देखो, एक नल जो है वो गल रहा है, ठीक है। गल रहा है तो उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता चला जाता है। वहां पर अपन क्या, कोई पात्र लगा देते हैं। पात्र लगाने से बूंद बूंद करके जो वो पात्र भर जाता है, उसी को महासागर का स्वरूप बताया गया है। आपको ध्यान में आ रहा है? मैं आज आपको परिपूर्ण समझाने में असमर्थ हूँ, पर आप समझ पा रहे हो क्या? हम्म। एक मिनट दे दीजिए मुझे, थोड़ा 1 मिनट दे दीजिए, प्रयास करती हूँ फिर। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा थोड़ा। मतलब जब हमारे अंदर गहराई आती है और सहस्त्रार को पा लेते हैं, तभी हम महासागर में प्रविष्ट कर पाते हैं। पूर्ण गहराई में सखोल बैठा हुआ साधक जो हम्म। है, उसे महासागर बोला गया है। तो सागर किसे बोला गया है फिर? सागर में जब सागर मिलती है। जो जमीन के हिस्से के साथ जुड़ा हुआ होता है, पृथ्वी तत्व से जो जुड़ा हुआ होता है, उसे सागर कहा गया है। और महासागर उसे कहा गया है जो आकाश तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व के से जो जुड़ा है। सिर्फ पृथ्वी तत्व के अंदर कौन सी चीजें आएगी? जो मूलभूत, अपने जो मूल गुण हैं, अपने मूल गुणों में ही यदि वो बना हुआ है, अपने ही मूल गुणों को अपनी व्यवहार में, आचरण में ला रहा है, वह हो गया पृथ्वी तत्व का गुण। और आकाश तत्व का गुण, महासागर का गुण, यानी
परम परमात्मा के उच्च कोटि के संपूर्ण गुण जिसके अंदर हाँ है वह महासागर की अवस्था उसे कहते हैं। हाँ जी, लगी समझ वैसे लगी है। सागर जो है यह एक प्रकार की हमारी बॉडी है, ठीक है। सागर जो है यह हमारी एक तरह की बॉडी है, पर जब हम यह बॉडी से शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, संपूर्ण आत्मा में स्थापित हो जाते हैं, तो इसको आदिशक्ति श्री माता जी ने महासागर बताया है। थैंक यू श्री माता जी। आ रहा है ध्यान में? पूर्ण हाँ जी, आत्म तत्व जिसे कहते हैं, पूर्ण हाँ जी, आत्म तत्व जिसे कहते हैं उसे महासागर बताया है श्री माता जी ने। जिसको थैंक यू परम को श्री पाना माता कहते जी। हैं। हाँ हाँ, थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपने। ये है जैसे मान लो सब चीजों को जब हम पा लेते हैं, जैसे उदाहरण में किताबी भाषा में ये होता है कि एक दीप के मिलने से सागर बनता है और अनेक दीपों के मिलने से महासागर बन जाता है। हाँ हाँ माया दीदी, हाँ माया दीदी, जय श्री माता मैं जी, कह सही रही बात थी है। हाँ आत्मा बूंद परमात्मा सागर। ओके, हाँ, आत्मा बूंद और परमात्मा सागर, हाँ ये भी सही बात है। तो इस तरह, महासागर हाँ सीमा जी, आत्मा बूंद होगी और परमात्मा सागर हो गए, तो महासागर आत्मा को इन्होंने दोनों सागर मिलने के बाद बताया है महासागर। सीमा जी, आत्मा को सागर बताया है, और यह आत्मा जब परमात्मा से एक रूप होती है तो उस अवस्था को महासागर ऐसे बताया है इन्होंने। अच्छा। थैंक यू श्री माता जी इस चुनौती के लिए। मतलब कि सारा मिलाकर यही है, तो हम जब परम को पा लेते हैं तब महासागर में विलीन हो जाते हैं। हाँ तो सीमा जी, यही हमारी परम को पाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य यही है हमारा, मतलब एक में वहां सही तक है पहुंचे सही में। है सही है था। देखो आप लोगों के सवालों से कितने माध्यम सीमा ने बता दिए, कितने रूपों से सीमा ने जवाब दिया। हाँ रिंकू, जय श्री माता जी दीदी। जब हम सहस्त्रार से ऊपर रहते हैं दीदी, तो वही तो महासागर होता है, जो सभी चक्रों को पार कर कर, सहस्त्रार को भी पार कर कर जब आकाश में स्थापित हो जाते हैं उस परमानंद के आनंद में, तो वही तो महासागर होता है। हाँ ये भी बहुत सुंदर बात है। हाँ रेणु जी, नो सिंह, दीदी यही बोल रहे थे जो अभी दीदी बताई। अपना है ना माइक बंद कर लिया करो जब ना हो जाए तो। इससे डबल आवाज नहीं आती है, ये अच्छा हो जाता है, हम कभी भी अपना माइक खोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अच्छा भी लगता है ना। और बार बार आप लोगों का माइक बंद कर देती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, फिर वो क्षमा या कीजिएगा। फिर इसका ये भी हो सकता है ना, सहस्त्रार तक हम सागर बनते हैं, सहस्त्रार से ऊपर फिर महासागर में विलीन हो जाते हैं, महासागर हाँ सहस्त्रार से ये भी ऊपर। होगा, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। देखो दीदी ऐसे सब टॉप, हाँ इसका ये एक मीनिंग और बता। सागर महासागर सागर महासागर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो दीदी, सीमा दीदी, आप भी शायद सुना होगा, मेरे को आपकी भाषा से लगता है कि आप पंजाबी हो,
या नहीं हाँ हो? जी, हाँ जी, पंजाब से हो यहाँ, पंजाब से ही है। हाँ तो तुम अब ये देखो, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ये महासागर का मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, छोटी सी ज्योति जब विशाल बन जाती है, ज्यों विशाल जल ज्योति में के जल रूप में। आए खटाना, मतलब ज्यों हाँ जल हाँ विच जल आए खटाना, मतलब आप जल में थोड़ा सा जल डाल दो तो वो दिखता है क्या? एक हो जाता है। तो ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग, आग में अगर आग डाल दो वो नहीं दिखती। तो उसका मतलब ये होता है, जैसे पानी में पानी मिल गया तो आप उसमें अंतर नहीं कर सकते, वैसे ही परमात्मा में मिलने के बाद में कौन सागर है और कौन बूंद है उसको समझ नहीं सकते। वही महासागर है और वही सागर है। सागर में हम ऊपर तैरते हैं, महासागर में अंदर घुस जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे एक और समझ में आया, जैसे हम एक बूंद सागर में डालते हैं तो वो सागर ही बन जाती है बूंद, उसका फिर वो अपना अस्तित्व सागर, तो मिट ही गया बूंद का, वो तो महासागर ही बन गई सागर में विलीन होकर। और पहली बात तो ये नहीं कि जब तादात्म्य होता है तो उसको ही ये विलीनता बोलते हैं। जब हम नहीं रहते, वो जहाँ हाँ। जहाँ हम है ही नहीं, तो वहाँ सागर ही सागर है। हम्म। आप बूंद हो चाहे कुछ हाँ भी हो, हाँ। उससे कोई वो नहीं होता, बस यही है। हम्म। हम्म। सही है। जय श्री माता दी। जय श्री माता दी। आज लग रहा है कि पूरा परिवार साथ इस में है, एक सबको वाक्य का सुन के कितने मीनिंग, कितना डिटेल में चले गए सब। लग रहा है ये परिवार है, नहीं तो लग रहा था कि अकेले ही माँ के साथ खड़े हैं। थैंक यू शिव माँ, थैंक यू। ऐसे ही सभी बोला करो और सभी को आनंद दिया करो, अच्छा लगता है यार। थैंक यू शिव माता जी, थैंक यू। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कहने से, सुनने से अपने आप में ही गहराई आ जाती है। ये भी सामूहिकता सुधार का बहुत बड़ा पॉइंट है। यह गहराई सामूहिकता में बन जाती है। इस तरह से जब सब हम एक होकर के अपनी बातें रखते हैं, बोलते हैं, एक में को समझाते हैं, अपना हृदय खुलने लग जाता है, आत्मा प्रकाशित होने लगती है, जो भय अपने अंदर का होता है वो निकल जाता है। तो बहुत सुंदर चीज होती है। इस तरह से सब यदि आगे बढ़ते, क्या होगा, एक हफ्ता यह वाणी हम लोगों ने आत्मसात की, यह इसी तरह सब लोग बोलते चले जाएंगे तो एक हफ्ते से ज्यादा क्या होगा, 2 हफ्ता ये वाणी चलेगी, इससे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह आत्मा जितनी आनंद में रहेगी ना, सबके घर में, सबकी दिशा में कार्य करती करेगी। श्री माँ ने बताया, यदि 100 सहयोगी एक स्थान पर यदि बैठ के ध्यान करते हैं, वार्ता करते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस 5 किलोमीटर दूरी तक जाते हैं। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी मत समझो, अपन 20 लोग हैं तो ये 1 किलोमीटर तो जाएंगे अपने घर के आसपास में, वहां तक तो ये चैतन्य कार्य करेगा। तो देखो कितना सुंदर नजारा है। तो सभी को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, सामूहिकता की इच्छा को भी ख्याल में रखना चाहिए। यदि सामूहिकता की इच्छा को हम ख्याल में रख करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सच में अपनी सामूहिकता में सुधार आएगा। बहुत अतुलनीय चीजें श्री माँ ने बोली है, सभी को समझनी है और व्यवहार में लानी है। जय श्री माता दी। घबराना नहीं है कि हम कोई गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि यहाँ पर सच में अपने सारे भाई बहन बैठे हैं ना, तो किसी की कभी मजाक नहीं बनाएंगे, पर यदि गैर होगा तो उसको है ना सीमा बख्शने वाली भी नहीं है। कि देखो एक जय आत्मा श्री की, माता जी तो दीदी। हाँ हाँ रेणु जी, हाँ एक सेकंड, हाँ आत्मा की आवाज नहीं जी। सुन पा रहा है, उस अबोधिता को नहीं समझ पा रहा है, तो वो भी एक राक्षस हाँ है जो हमारे उत्थान में सहायक बन हाँ। जाएगा। जय श्री माता जी। दीदी, जय श्री माता जी। दीदी इतनी खुशी लगी, इतनी खुशी आ रही है कि हंसी आ रही है। माँ को थैंक यू माँ। इतने भाई बहन कहाँ से कहाँ तक मिलाया, आज सबका आवाज सुन सुन के कितना खुशी आ रहा है, क्या बताऊं दीदी।
श्री माता जी का थैंक यू, और सब भाई बहनों का भी इतना अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है, पहले तो आप लोगों को पता है ये आत्मा कितनी चिढ़ जाती थी। जवाब पूछते थे, सवाल पूछा जाता था, कोई बात पूछी जाती थी, दीदी दीदी हम आपके लोग हाथों जुड़ में नहीं उंगली पाते डालने प्राण ही नहीं रहते इधर उधर। थे। ये प्रीति हाँ रूपी दीदी, इधर आत्मा की 3-4 गंदी महीने आदत दीदी। मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। ये प्रीति रूपी आत्मा नहीं की दीदी, एक आप बहुत तो बहुत गंदी ही आदत प्यारी हैं है। दीदी। आप तो बहुत सुनिए, प्यारी हैं दीदी, नहीं और हम लोग हैं दीदी नहीं, ना जी। तीन एक चार गंदी महीने से आदत जुड़े दीदी, है। तो यह 3 महीना दीदी इधर हाँ दिक्कतें रेणु ही जी, आ गई, पर मिल नहीं पा रहे थे इधर, तो यही सब है। और दीदी आप कोई तो बहुत बात ही नहीं। प्यारी हैं। नहीं, फिर भी मैं अपनी कमी बताना चाहूंगी, और उसको आप किस रूप में लेते हो वो देखिए, आपकी इंसान है, स्वतंत्रता हर है। इंसान में कुछ न कुछ कमी रहता है। अब क्या इसके लिए कमी नहीं बोलना है दीदी, चलो, ओके इतना तो ओके, सब हाँ, जान। ओके ओके रेणु जी, ओके। जय श्री माता जी। इसी तरह से आप बिन बोले बिना पूछे यदि बोलते हो तो सच में बहुत स्वागत है, बहुत आनंद की बात है। पर कोई बात नहीं, यदि खुद से कोई बात अपने को उकल में नहीं आ रही है, बोलना बताना नहीं पता चल रहा है, कम से कम पूछा जाए उतना ही यदि आप बोल देते हो ना, तो सच में उसकी भी बहुत प्रसन्नता है। आप बोलते ही बोलते रह जाते हो, आप लोग जवाब नहीं देते हो ना, तो ये आत्मा ऐसी तिलमिला उठती है ना, मैं क्या बोलूं, ये बहुत गंदी आदत है इस आत्मा के अंदर। इधर मुंह से निकला कि उधर तैयार होना, ऐसी इस घर में आदत पड़ चुकी है इस आत्मा को। पहले नहीं था, हाँ हो जाएगा ठीक है, करने की तत्परता तो थी। सब बोलते भी थे, बताते भी थे, तो एक विचार करके बोलते थे कि अरे ये तो पहले ही शांति से बैठी नहीं है, इसको अभी ये काम बोले कि ना बोले, ये बात बोले कि ना बोले, ये अभी भीड़ पड़ेगी। यह सिचुएशन पहले से बनी हुई थी, और अब तो पार्टनर ही सीमा ने ऐसा दे दिया है कि उसको तो जुबान से निकलते बराबर तैयार होना चाहिए। तैयार नहीं हुआ तो घर में बवंडर आ जाता है। तो वही आदत इस आत्मा की बन गई है। बोलते बराबर जवाब होना, हाँ नहीं, कुछ भी बोलो, कुछ भी, ये नहीं है कि आप अच्छा ही जवाब दो, इस आत्मा को भाएगा वैसे ही जवाब दो, ये भी नहीं है। पर कुछ भी जवाब दो, उसका सहर्ष स्वागत है, सिर्फ बोला करो, इतना ही निवेदन है। इस गंदी आदत को तो पता नहीं सीमा सुधारेगी या इसे बढ़ाएगी, वही जाने। तो अच्छा हो जाएगा। जो आज रेणु जी ने बात बताई, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बोल रहे हैं, तो ऐसा सभी के हृदय को आनंद मिलता है, और इसी आनंद में हमारा सहस्त्रार खुलता है। सहस्त्रार में हमारी सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है, तीनों नाड़ियाँ, सातों चक्र के देवी देवता यहाँ पर जब विद्यमान हो जाते हैं, तो यह अपने आप में बड़ा भारी सेंटर बन जाता है, और इसी सेंटर में हमें जमना है। यह कल के अवतरण की वाणी में आज ही मैंने रीड किया है। जब वार्ता आएगी ना, तो आप लोग भली बातें समझ पाओगे। ऐसे तो छोटी छोटी बातें बीच बीच में बताने से न जाने आपको कितना समझ में आता है, नहीं आता है, शिव माँ जाने। पर यही उच्च कोटि की सामूहिकता है। इस सामूहिकता में रहोगे ना, तो सच में सभी की प्रगति होनी है, और तो शुरुआत अपने से ही होने वाली है। इसका भी आप विश्वास कर लीजिएगा। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। यह विश्वास रख करके करेंगे ना, तो आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। पर यदि हम अपने ऊपर ही विश्वास कमजोर रख पा रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़े तो सामूहिकता का सुधार कैसे आएगा। यह भी महत्वपूर्ण विषय है सभी को सोचने के लिए। सामूहिकता के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। रेणु जी, अभी अभी आपने बोला था कि दीदी आप बहुत अच्छे हो, मत बोलिए। पर यह भी एक अद्वितीय गुण है, यही दीदी श्री माँ ने दीदी अपनी जय श्री वाणी में माता जी। बताया। दीदी सारे लोग, माँ के बच्चे सब अच्छे हैं दीदी, चाहे जैसे भी हों, कोई गलत नहीं है, सब अच्छा है। माँ अपनी देखती है सच्चाई ना। बताना, अपनी हाँ सच्चाई दीदी। बताना, अपनी कमियों को बताना, यह
अतुलनीय गुण है, एक संत के अंदर होना चाहिए यह गुण। अपनी कमियों को छुपाने वाले तो बहुत होते हैं और वह मानव होते हैं, पर हमें तो मानव से ऊपर की दशा आदिशक्ति ने दी है, महामानव बनाया है। दीदी ठीक है, आगे से आप जो भी पूछोगे ना, हम सभी हाँ या ना में जवाब अवश्य देंगे। थैंक यू सीमा जी। सीमा तो असीमित की ओर बढ़ रही है। चलो बढ़िया। दीदी आपके बेटे का क्या हाल है? अभी सलाइन चढ़वा कर लाया है हाँ उसे। दीदी, किशन का हाल क्या है? दीदी तबीयत डॉक्टर ठीक ने है ना किशन का? ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने। गले के टॉन्सिल्स बहुत बढ़ गए हैं उसके, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है, और क्या हो रहा है समझ दीदी में नहीं आ रहा, कुछ भी बताता नहीं है वो। दीदी जय श्री माता जी। जय श्री दीदी माता दी। गर्म पानी से उसको कुल्ला करवाते रहिए बार बार, माँ से प्रार्थना करके। ये ऑपरेशन का क्या बात है? डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। जय श्री माता जी। हाँ दीदी। माता जी। दीदी मेरे को भी कोई 15 साल पहले पहले मेरे बहुत टॉन्सिल होते थे, मेरे को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। मैंने कहा भैया मैं तो हम्म ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो फिर उसने कहा कि ऑपरेशन, मैंने कहा कैसे करोगे ऑपरेशन? तो कह रहा है कि यहाँ गले को काट यहाँ से, और वो लगेगी आपके, लेजर से ऑपरेशन होगा, और 2 जगह आपको ऐसे काट दिया जाएगा यहाँ से, गले जो निटॉल अपने जो बीच की जो हिस्सा होता है ना गले का बाहर, उसके साइड में जो हिस्सा होता है जहाँ हम्म टॉन्सिल होते हैं। मैंने तो ऐसे डर गई, मैंने कहा भैया, मेरे भाई गया था मेरे साथ में, मैंने कहा भैया मैं तो नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, चाहे भले से कुछ भी हो जाए। मैंने नहीं कराया ऑपरेशन। उसके बाद फिर मैंने क्या कि जैसे ही मेरे जैसे ही गले में दर्द होता है ना, वैसे ही एंटीबायोटिक खा लेती, दो 2 दिन, और ठीक हो जाते। अब आज तक भी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की। तो दीदी आप है ना जल्द उस हाँ डॉक्टर के दीदी। कहने में आके ऑपरेशन बिल्कुल भी मत करवाना। दीदी डॉक्टर ऑपरेशन कहने में करने मत के आइएगा बाद भी दीदी। हम्म। वापस से, नहीं, ऑपरेशन करने के बाद भी दोबारा से हो जाते हैं ये, इसलिए आप मत हाँ जी, हाँ करवाना जी, बिल्कुल भी। सही है। ऑपरेशन नहीं, हाँ बिल्कुल हाँ नहीं करवाना चाहिए। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी छोटी सी थी, जैसे आपका बेटा है, उससे भी छोटी होगी शायद। तो हमने होम्योपैथिक दवाई दी थी। तो वहाँ हमारे ना जलंधर में, पंजाब में होम्योपैथिक डॉक्टर था एक। उसने 2 महीने दवाई खिलाई थी। बहुत बुरा हाल था उसके भी गले का, तो जे ऑपरेशन का ही बोला था उसने। उसकी नाक में भी था तब प्रॉब्लम, हड्डी बड़ी बड़ी हुई थी। तो 2 महीने दवाई खाकर उसका बिल्कुल ठीक कर दिया था ये सारा प्रॉब्लम, हाँ दीदी आप हाँ है ना दीदी, होम्योपैथिक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक कर देंगे। ऑपरेशन का नाम है मत लीजिएगा दीदी। हम्म। बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन से ना ऐसे नहीं करवाना चाहिए वैसे। तब ना ना। दिखा के लाए आप? अभी दिखा के लाए क्या दीदी? दीदी हाँ आप दस अपनी अप्रैल वाइब्रेशंस दो, हम माँ के। आपको दीदी बताया ना, जे दवा देती सामूहिकता में हूँ। इस समय ध्यान करवाइए दीदी। अच्छा। उनका हाँ नाम जी। लेकर के किशन का, बस सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। सभी वाइब्रेशन देंगे ना अपने चित्त से, उसी के लिए करवाओ हाँ आप तो। और आज किसान के लिए ही प्रार्थना करवाओ और छोड़ो। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान के लिए करवाइए सबसे अब। बस अभी अभी आया है वो, आप लोगों को दवा देना है, वो आवाज दे रहे थे, फिर घर में चिल्ली हो जाती है, बोलते बराबर नहीं नहीं तो सुन रहे। दे आओ, दवाई दे दो दीदी, पहले दवाई दे दो, कोई हो नहीं। गई दवा, दवा देकर आ गई हूँ। चलो। उसी लिए आप लोगों को रुकाया गया था, रिंकू जी को भी रुकाया गया था उसी कारण और से। दीदी कोई बात नहीं, अगर 1-2 दिन आप उसकी कोई केयर बात करो, नहीं दीदी। ध्यान अपने पर, ध्यान हम करवा देंगे, कोई भी करवा देगा। आप उस बच्चे को हम्म। रखो, आप घर में बैलेंस बना के रखो, घर में जैसे ही बैलेंस बने ना उसी तरीके से आप टाइम दो। और नहीं टाइम मिल रहा तो हाँ मत दीदी, दो, कोई हेम्योपैथिक दिक्कत भी नहीं। दवाई दीजिए। हाँ, हेम्यो कोई दिक्कत नहीं होम्योपैथिक है। भी अच्छी है। एक जैसे बायोबडिंग आते हैं, एक हमारे तो वहाँ होते हैं, बायोबडिंग होती उसे कहते हैं। उसको पानी में उबाल कर ना, उस पानी से गरारे करने से भी टॉन्सिल ठीक होते हैं। बहुत ज्यादा ये तो गला भी मेरे खराब हो पास ना। नहीं है, वाउडिंग मेरे पास है सीमा जी, मैं करवा अच्छा जी। दूंगी। हाँ हाँ करवा हाँ। दूंगी, है मेरे पास। हाँ। चलो अच्छा। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू। उसके लिए किसान के लिए प्रेयर करवा दीजिए। हाँ बस ये 2 लाइन की सामूहिकता खत्म हो जाए,
फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारी इच्छा, हमारी सच्ची भक्ति, एक में के प्रति विश्वास यदि हमारे अंदर है तो यह सामूहिकता बढ़ेगी, और सामूहिकता बढ़ेगी, विश्वास एकजुट होगा, तो जो उत्कृष्ट भारत निर्मित का जो सपना आदिशक्ति ने इस आत्मा को दिखाया है वो कभी दूर नहीं होने वाला है, वो सफल होने वाला है। पर यदि ऐसे ही सिलसिला आदिशक्ति की कृपा में चलता गया, नए आ रहे पुराने जा रहे, पुराने आए नए चले गए, ये सिलसिला बनते रहा तो कहीं ना कहीं इस कार्य में रुकावटें आएगी, और जो जिम्मेदारी माँ ने हम लोगों के कंधे पर डाली है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को, अपने विश्वास को बढ़ाना है, स्थापित करना है। जब यह विश्वास, यह ईमानदारी, यह सच्चाई स्थापित होने लग जाएगी तो खुद के प्रति तो यह इसके किससे क्या बोले हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। ऐसे किस्से, ऐसे अनुभव, ऐसा परिवर्तन सभी के अंदर आने लग जाएगा कि वो अतुलनीय रहने वाला है। जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं है, ऊपरी तरीके से प्रेम है, सच्चाई भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ मानव ही बन करके खत्म हो जाएगा, महामानव नहीं बनने वाला है, महासागर नहीं बनने वाला है। महामानव बनने के लिए तो पहले हमारे अंदर श्री गणेश के गुण आना अति आवश्यक है। जब हमारे अंदर गणेश के गुण आ रहे हैं, उन गुणों को हम देख पा रहे हैं, देखने के पश्चात वह अपनी व्यवहार में ला रहे हैं, तो हमारा भविष्य में क्या लक्ष्य है, अपना यही लक्ष्य तय है कि बाधाओं से परे हम ऊपर उठ जाएंगे और उस निर्मल साम्राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। 4-6 चीजें हैं जिसके ऊपर श्री माँ ने बताया है। प्रेम, खुद के ऊपर विश्वास, एक निष्ठता, सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास। इतनी चीजें यदि हमारे अंदर आ जाती है तो उत्कृष्ट भारत का सपना सच में साकार होने वाला है। उसके लिए फिर श्री माँ ने अपनी वाणी में एक बात बताई है। 1 ही मिनट की वाणी आई थी वो मेरे पास में। सज्जनों की संगति में हमें स्थापित होना है। सज्जनों की संगति में हम यदि स्थापित हो रहे हैं तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह का ग्रुप बनते चला जाएगा। और ये 6 गुण यदि अपने अंदर है, प्रेम, करुणा, विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई, एक निष्ठता है, तो परम परमात्मा के साम्राज्य का अधिकारी बनेंगे, खुद भी आनंद पाएंगे, दूसरों को भी आनंद प्रदान करेंगे। तो यह गुण यदि हमारे अंदर आ रहे हैं तो अवश्य ही सामूहिकता में सुधार आएगा। और दूसरी एक चीज सभी को महत्वपूर्ण ध्यान में लेनी है कि कोई चीज यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज गलत हो रही है, तो मैं भी आप ही की तरह एक आपकी छोटी बहन हूँ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की शक्ति आदि शक्ति ने इस आत्मा के अंदर भरी हुई है। तो आप बेझिझक बताने का कष्ट किया करो। इतना ही निवेदन आप सभी से रहेगा। अच्छा लग रहा है तो स्वागत है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आदिशक्ति की मर्जी है। इतना ही कहना चाहूंगी। यही चीजें हैं जो हमारी सामूहिकता की सुधार को सुधार सकता है। गलत हो रहा है, बुरा लग रहा है, अनुचित आचरण हो रहा है तो प्रगति पथ पर कार्य नहीं होगा, आदिशक्ति के कार्य में विघ्न होने वाला है।
सभी अपनी अपनी व्यक्तिगत स्तर पर आदिशक्ति के कार्य को उठाइए, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व पर उतरिए, तो सब अच्छा हो जाएगा। कर रहा है वो कर रहा है और जो बैठा है वो बैठा है, तो इससे संतुलन नहीं आने वाला। सभी को संतुलन में आना है, आगे बढ़ना है, तो सब अच्छा हो जाएगा। जय श्री माता जी। इन समस्त बातों को हमें ध्यान में रखना है, सामूहिकता में सुधार यदि लाना है तो, अन्यथा सपना समझकर छोड़ दीजिएगा। जय श्री माता जी।